पुलिसिरात की तफसील। क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुलिसिरात पर से गुजरना होगा, वहां सिर्फ दो मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुंचने के लिए लाजिमन जहन्नम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, उसी का नाम सिरात है। उससे गुजर कर जब उसके पार पहुंचेंगे, वहां जन्नत का दरवाजा होगा। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। ये पुलिसिरात दर्जा ज़ैल सिफात का हामिल होगा। नंबर 1, बाल से ज्यादा बारीक होगा। नंबर 2, तलवार से ज्यादा तेज होगा। नंबर 3, सख्त अंधेरे में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नम भी निहायत तारीकी में होगी, सख्त बिपरी हुई और गजबनाक होगी। नंबर 4, गुनाहगार के गुनाह उस पर से गुजरते वक्त मजसम इसकी पीठ पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज्यादा होंगे तो उसके बोझ से उसकी रफ्तार हल्की होगी। अल्लाह ताला हमें इस सूरत से अपनी पनाह में रखे। और जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा तो उसकी रफ्तार पुलिसिरात पर तेज होगी। नंबर 5, इस पुल के ऊपर आंकड़े लगे हुए होंगे और नीचे कांटे लगे होंगे जो कदमों को जख्मी करके उसे मुतासिर करेंगे। लोग अपनी बदामालियों के लिहाज से इससे मुतासिर होंगे। नंबर 6, जिन लोगों की बेईमानी और बदामालियों की वजह से उनके पैर फिसल कर वो जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे होंगे, उनकी बुलंद चीख पुकार से पुलिसिरात पर दहशत तारी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुलिसिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब तुम पुलिसिरात पर पहला कदम रख रहे होगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहेंगे, या रब्बि सल्लिम, या रब्बि सल्लिम। आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद पढ़िए। लोग अपनी आंखों से अपने सामने बहुत सौ को पुलिसिरात से गिरता हुआ देखेंगे और बहुत सौ को देखेंगे कि वो इससे निजात पा गए हैं। बंदा अपने वालिदीन को पुलिसिरात पर देखेगा लेकिन उनकी कोई फिक्र नहीं करेगा। वहां तो बस एक ही फिक्र होगी कि किसी तरह खुद पार हो जाए। रिवायत में है कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है? हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम वहां अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या वहां हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहां 3 मकामात ऐसे होंगे जहां कोई याद नहीं रहेगा। नंबर 1, जब किसी के आमाल तोले जाएंगे। नंबर 2, जब नामा आमाल दिए जाएंगे। नंबर 3, जब पुलिसिरात पर होंगे। दुनियावी फितनों के मुकाबले में हक पर जमे रहो। दुनियावी फितने तो सिराब हैं, उनके मुकाबले में हमें मुजाहिदा करना चाहिए और हर एक को दूसरे की जन्नत हासिल करने पर मदद करना चाहिए, जिसकी वुसात आसमानों और जमीन से भी बड़ी हुई है। इस पैगाम को आगे बढ़ाते हुए सदका जारिया की नीयत करना न भूलें। या अल्लाह, हमें उन खुश नसीबों में कर दीजिए जो पुलिसिरात को आसानी से पार कर लेंगे। ए परवरदिगार, हमारे लिए अपना फजल, करम, रहम वले हुस्न खात्मा का फैसला फरमाइए, आमीन। इस तफसील के बाद भी क्या गुमान है कि वहां कोई रिश्तेदारियां निभाएगा जिसके लिए तुम यहां अपने आमाल बर्बाद कर रहे हो? मखलूक के बजाय खालिक की फिक्र करो, अपने नफ्स की फिक्र करो। कितनी उम्र गुजर चुकी है और कितनी बाकी है? क्या अब भी लापरवाही और आइश की गुंजाइश है?